नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव का जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, वो 6 नवंबर यानी कि बीते हुए एक दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। इस उपचुनाव के परिणाम में कौन सी पार्टी फायदे में रही, कौन सी पार्टी नुकसान में रही, इसका हम संक्षिप्त विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक सीट पर उपचुनाव हुआ। ये सीट पहले भी भाजपा के पास थी और दोबारा भी इस सीट पर भाजपा ने ही जीत दर्ज की है, लेकिन पहले के मुकाबले भाजपा ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की 2 सीटें मोकमा और गोपालगंज में उपचुनाव हुआ। विधानसभा की सीटों पर मोकमा सीट आरजेडी ने जीत ली है, लेकिन गोपालगंज की सीट कांटे की टक्कर रही। इस सीट पर 1500 वोटिंग के अंतर से ही केवल हार जीत हुई है, आरजेडी हारी है। क्योंकि बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार जी की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है भाजपा के खिलाफ, लेकिन मायावती जी और ओवैसी जी की रहमो करम से भाजपा वहां चुनाव गोपालगंज की सीट पर जीत गई और आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान हुआ। अब आप सोचेंगे कि मायावती जी के रहमो करम, ओवैसी जी की रहमो करम पे क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका विश्लेषण मैं किसी और अन्य वीडियो में करूंगा। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में एक सीट थी, एक सीट पर भाजपा विजयी हुई है। फिर हम पहुंचते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में एक सीट पर चुनाव हुआ। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी और ये कांग्रेस जब दोबारा से चुनाव हुआ है तो ये सीट अब कांग्रेस हार गई है और भाजपा के खाते में चली गई है। अब बात पहुंचते हैं हम तेलंगाना में। तो तेलंगाना में एक सीट पर इलेक्शन हुआ है। वो सीट भी पहले कांग्रेस के हिस्से में थी, लेकिन उपचुनाव जब हुआ तो ये टीआरएस के खाते में चली गई। फिर एक सीट आती है आपकी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जिस सीट पर चुनाव हुआ है, उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी के खिलाफ किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। और विशेष बात यह थी कि इस महाराष्ट्र की जिस सीट पर उपचुनाव हुआ, यहाँ पर लगभग 12,000 से अधिक वोट नोटा में पड़े हैं। तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया है कि ये जितने 12,000 पड़े हैं ये भाजपा के ही इतने वोट थे। कहने का मतलब, अब अगर इस उपचुनाव का हम संक्षिप्त विश्लेषण करें तो इस उपचुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी फायदे में रही। विपक्षी दलों को नुकसान हुआ, खासकर कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हुआ। बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी ने मोकमा सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की और गोपालगंज सीट पर कांटे की टक्कर रही। 1500 कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में तो एक मुश्त बीजेपी की सीटें हैं ही, तो जाहिर सी बात सत्ता पक्ष का असर पड़ना ही है। तो इस प्रकार से अगर हम इसका विश्लेषण करें संक्षिप्त तरीके से, तो भाजपा फायदे में रही, अन्य राजनीतिक दल विशेषकर कांग्रेस नुकसान में रही। और क्षेत्रीय दलों में जो अगर फायदे की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट बेनिफिट रहा और बिहार में आरजेडी भी फायदे में है। भले ही 1500 से हारे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विपक्षी दलों को इस उपचुनाव के परिणामों से एक नए सिरे से अपनी रणनीति को बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।